नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने खर्च में कटौती के जो उपाय सुझाए हैं या जिन उपायों को करने के लिए उन्होंने देशवासियों से अपील की है, वो उपाय अगर वो खुद शुरू करते तो उसमें गंभीरता भी आती और उसको एक आदर्श के रूप में लोग मानते भी। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है उससे लगता है कि वो गंभीर भी नहीं है और ये विशुद्ध पाखंड है, ढोंग है। एक तो अपने खर्चों में कटौती की वो कोई बात नहीं करते हैं। वो इस घोषणा की, इस अपील के तुरंत बाद रैली पे निकल पड़ते हैं, रोड शो करते हैं, लंबे काफिले के साथ पूरा कारवां, सैकड़ों गाड़ियां उनके साथ दौड़ रही हैं और फिर वो 5 देशों की यात्रा पर भी निकल जाते हैं। यानी अगर भारत में बहुत बड़ा गंभीर संकट है, इतना बड़ा गंभीर संकट है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ये कोरोना की तरह हमें व्यवहार करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, अपनी यात्राओं में कटौती करनी पड़ेगी, अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, सोना न खरीदें वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें वो कह दिया उन्होंने। और उनके भक्तगण उनको डिफेंड भी कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ऐसी अपील तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी की थी, इंदिरा गांधी ने भी की थी, तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है। ऐसी कई क्राइसिस आती हैं किसी भी देश में जिनके लिए देश की जनता के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस समय देश का नेतृत्व भी कुछ ऐसे मानदंड कायम करता है, कुछ ऐसी मिसालें रखता है जिससे लोगों को उसकी गंभीरता का भी एहसास होता है और अपने नेता के साथ खड़े होने का, उसकी मदद करने का मन भी वो बनाता है। मसलन जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक दिन का उपवास रखें सब लोग, तो सबसे पहले उन्होंने अपने घर पर लागू किया था। उनके घर के सदस्यों ने, उनकी पत्नी ने, बच्चों ने, उन्होंने उपवास रखा था। इसी तरह से जब इंदिरा गांधी ने आह्वान किया था कि देश की सेना के लिए मदद के लिए लोग दान दें, तो सबसे पहले उन्होंने अपने आभूषण दान किए थे और भी दूसरी चीज़ें दान की थी। कहने का मतलब ये है कि अगर नेता ईमानदार होता हो, नेता अगर त्याग करता दिखता है, तब जनता भी उसके लिए तैयार होती है। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री पाखंड के पुतले हैं। वो बिना पाखंड के, ढोंग के कुछ करते ही नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि उनके खर्चे कितने विस्तृत हैं, कितने महंगे और कितने सारे कपड़े एक दिन में पहनते हैं और क्या क्या उन्होंने अपनी व्यवस्था के लिए, सुविधाओं के लिए क्या क्या नहीं किया है। विशेष हवाई जहाज़ से लेकर, महंगी कार से लेकर और नए प्रधानमंत्री निवास के निर्माण तक। लेकिन अभी भी अगर प्रधानमंत्री सचमुच में ईमानदारी से इसको मानते हैं कि अर्थव्यवस्था पर भारी संकट है, तो उन्हें कुछ कदम तुरंत उठाने चाहिए। अपने स्तर पर तो जो उनसे अपेक्षा मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत की है वो तो करना ही चाहिए, लेकिन और भी बहुत सारे कदम वो उठा सकते हैं। मैं आपको उनकी कुछ चीज़ें, उन कदमों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री कार्यालय से आर्थिक अनुशासन आदेश जारी करना चाहिए। ध्यान रहे, अगर ये इकोनॉमिक इमरजेंसी का समय है तो इकोनॉमिक इमरजेंसी के हिसाब से कदम भी उठाने की ज़रूरत है और उसमें पहला कदम ये होगा कि सभी मंत्रालय 25% खर्च कटौती का लक्ष्य रखें। आर्थिक अनुशासन के तहत ये प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश जारी होना चाहिए। दूसरा, संसद में एक खर्च समीक्षा समिति बने जिसमें विपक्ष भी शामिल हो और खर्च कैसे हो रहा है, सरकारी खजाने का इस्तेमाल कैसे मंत्रालय कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसकी एक ट्रांसपेरेंट जांच की व्यवस्था हो। सीएजी को हर तिमाही वीआईपी खर्च की ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दें। सीएजी हर 3 महीने में ये जितने भी वीआईपी हैं वो उन पर कितना खर्च हो रहा है उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक के लिए जारी करें। इसी तरह से राज्य सरकारों को भी इसी मॉडल को अपनाने के लिए केंद्रीय अनुदान को खर्च कटौती से जोड़ दें। यानी जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार करे वही तमाम राज्य सरकारें करें और जो केंद्र से मिलने वाली ग्रांट्स हैं
उसको उससे जोड़ दिया जाए, यानी जो जितना उन खर्च में कटौती के मॉडल का पालन करेगा उसको उतना अनुदान मिलेगा। पीएम की वेबसाइट पर हर महीने खर्च और बचत की रिपोर्ट प्रकाशित करें, कितना बचाया, कहाँ कहाँ बचाया, ये पूरा देश इसको ईमानदार देख सके और समझ सके कि उनकी सरकार क्या क्या कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। मसलन खर्च में कटौती के लिए एक तो देशी विदेशी यात्राओं पर जो खर्च है वो इंडिविजुअल से, भारतीय नागरिकों से तो कह रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। सभी मंत्री, सांसद और सीएम केवल अत्यावश्यक यात्राओं पर ही जाएं, बाकी काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है। इसके लिए पूरा जो मंत्री का आपकी जो मंत्री और सांसदों का लवाजमा जाता है, साथ में काफिला जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर विदेश यात्राओं की संख्या 50% कम करने का लक्ष्य रखें। प्रधानमंत्री अगर इन 5 देशों की यात्रा पर न जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था इस मुल्क को। वो काम वो यहाँ दिल्ली में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी कर सकते थे, या उनमें से एक आध देश अगर बहुत ही ज़रूरी था जाना तो जा सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री को तो घुमक्कड़ी का शौक़ है, वो तो विश्व यात्रा पर पिछले 12 साल से घूम रहे हैं। तो विदेश यात्राओं की संख्या 50% कम करने का लक्ष्य रखें। हर यात्रा से पहले ये जरूर पूछा जाए और बताया जाए कि क्या ये यात्रा राष्ट्रीय हित में अनिवार्य है, अगर है तो क्यों है, और इसका लिखित प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजना अनिवार्य कर दिया जाए। एयर इंडिया सरकारी विमानों का इस्तेमाल केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री तक सीमित हो या कुछ कैबिनेट मंत्रियों तक सीमित हो, बाकी सबको इकोनॉमी क्लास से, कमर्शियल फ्लाइट से जाने के लिए कहा जाए। राज्य सरकारें भी मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को स्टडी टूर और विदेशी दौरों पर न भेजें, बंद कर दें। हेलीकॉप्टर विमानों का उपयोग रात के 8 बजे के बाद बिल्कुल भी ना हो। गैर आपातकालीन कार्यक्रमों में प्रतिबंधित हो। प्रधानमंत्री ये जो चुनावी रैलियां और उद्घाटन के बहाने देश भर में घूमते रहते हैं वो पूरी तरह से बंद हो। दूसरा है, सरकारी विज्ञापनों और प्रचार पर खर्च घटाना चाहिए। बेइंतहा मोदी सरकार और उनकी राज्य सरकारें पैसा बर्बाद कर रही हैं विज्ञापनों पर। इस पर 60 से 70% की कटौती की जा सकती है। प्रिंट, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया होर्डिंग्स पर सब जगह कटौती की जाए। विज्ञापन एजेंसियों को 3 साल का टेंडर न देकर वार्षिक आधार पर रखा जाए, और ये जो विज्ञापन जारी होते हैं उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का फोटो ना हो, वो सचमुच में कामों का हो। फिर सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, वीआईपी सुरक्षा संस्कृति को खर्च करें। हमारी सरकार जैसे ही विपक्ष का कोई सांसद बीजेपी में शामिल होता है उससे सुरक्षा दी जाने लगती है, उसका रुतबा बढ़ाया जाने लगता है। ये खर्च किया जाए और तमाम रिव्यू करके जो बेकार की सुरक्षा दी गई हैं सबको दूर किया जाए और उस सुरक्षा में कटौती भी की जाए। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ केवल वास्तविक खतरों वाले लोगों को दिए जाए। मुख्यमंत्री सुरक्षा, मंत्री सुरक्षा को भी तर्कसंगत बनाया जाए। दिखावा और वैभव अनावश्यक प्रोटोकॉल पर खर्च घटाने के भी उपाय किए जा सकते हैं। रेड कारपेट, फूलों की मालाएं, आर्टिफिशियल बैकड्रॉप, ड्रोन शो, लेजर शो, आतिशबाजी, ये सब बंद कर देना चाहिए। सरकारी कार्यक्रम 5 सितारा होटल और रिजॉर्ट में नहीं होंगे, केवल सरकारी गेस्ट हाउस और ऑडिटोरियम में होंगे। मंत्री और सांसदों के स्वागत समारोह में 100 लोगों से ज़्यादा न बुलाए जाएं। मोदी जी का कार्यक्रम का जो स्टेज बनता है उसको इतना भव्य और बड़ा और खूबसूरत बनाने की कोशिश न की जाए, सीमित किया जाए। फिर चुनावी रैलियों और पार्टी के कार्यक्रमों पर सरकारी खर्च रोकना चाहिए। सरकारी मशीनरी, पुलिस प्रशासन, वाहन, बिजली, स्टेज आदि का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। चुनावी रैलियों के लिए न प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री कोई भी सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल नहीं करेगा। अपने पार्टी फंड के इस्तेमाल से वो इधर उधर जाएगा। सुरक्षा ज़रूर उसे मिलेगी, लेकिन बाकी के खर्चे जो पार्टी को करने चाहिए वो सरकारी खर्चे से, हमारे आपके टैक्स से न की जाए। फिर अन्य प्रमुख खर्चे हैं जैसे वाहन बेड़ा, हर मंत्री सांसद को कि एक सरकारी गाड़ी हो, ढेर सारी गाड़ियां ना हो।
मंत्री सांसदों का वेतन 30% घटा दिया जाए। या ध्यान रखिए, कोविड के समय यह किया गया था और अब अगर इकोनॉमिक इमरजेंसी है तो फिर किया जाना चाहिए। टूरिस्ट क्लास में यात्राएं करें। विदेशी दौरों में डेलीगेशन की संख्या 7 या 10 से ज़्यादा कतई ना हो। सरकारी गेस्ट हाउस में भी जो रुकें वो 3 दिन से ज़्यादा न रुकें। मीडिया कवरेज पर बेकार का खर्च ना हो। ये अगर उपाय कर दें तो इस सरकार का बहुत बड़ा खर्च बच सकता है, और वो जो खर्चा हमारे आपके ऊपर लादने की कोशिश की जा रही है जंग का हवाला देकर, उसके बहाने वो खर्च इन मंत्रियों, सांसदों, सरकारों को अपने ऊपर वहन करना चाहिए। हमारे ऊपर बोझ न डालें, हमसे न कहें ये न करो, वो न करो। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, हम भी अपने स्तर पर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबसे पहले मिसाल कायम करनी चाहिए प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को, उनकी सरकार को और तमाम राज्य सरकारों को। तभी जनता को भी लगेगा कि उनके नेता वास्तव में ईमानदार हैं और इस क्राइसिस में अय्याशी नहीं कर रहे हैं, विलासिता नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं भौंडा, और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।